प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास थर्ड का चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे, पार्ट 3, कितने पैर, हिंदी वीणा। देखिए भाई, पूछ रहे हैं कितने पैर, ये भी कोई पूछने वाली बात होती है। बताइए बच्चों, कितने पैर हैं आप लोगों के? दो, सभी के दो पैर होते हैं। और जो आपने जानवर देखे होंगे, पक्षी देखे होंगे, जैसे गाय, घोड़ा, बकरी, तो कितने पैर होते हैं? चार होते हैं। और पक्षियों के, जो चिड़िया होती है, तोता होते हैं, मैना, उनके कितने? दो। तो फिर ये क्यों पूछ रहे हैं कितने पैर? भाई, दो या चार से भी ज्यादा होते हैं किसी के। सोचो जरा, कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसी चीज आपने देखी है कि कीड़ा मकोड़ा जिसके पैर कितने होते हैं, ये पूछनी पड़े, मतलब गिनना पड़े। सोचने की बात है ना। ये पूछ रहे हैं कितने पैर। चलो, तो ये कहानी जब पढ़ते हैं हम, उसमें हमें पता चलेगा कि आखिर पैर दो या चार से भी ज्यादा होते हैं या फिर किसी किसी के बिल्कुल भी नहीं होते। तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसके नहीं होते हैं? तो हमें ये सब पता चलेगा इस कहानी के पढ़ने के बाद। चलिए, तो शुरू करते हैं। बच्चे देखिए, बच्चे क्या बोलते हैं आपके क्लास में? जब टीचर आती है तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। बिल्कुल गाने की तरह बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग मैम। तो इसी तरह से हिंदी में बोला जाता है सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात मीन्स गुड मॉर्निंग, अध्यापिका टीचर, ठीक है मैम। तो बोलते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। अब देखिए भाई, अध्यापिका क्या बोल रही हैं? जैसे हम लोग टीचर आपकी क्लास में आते तो एकदम से तो नहीं पढ़ाते ना, पहले आपको कुछ चीजों के बारे में बताते हैं। उसी तरह से अब इसकी जो टीचर है वो बता रही हैं। क्या बोल रही हैं? सुप्रभात बच्चों, जैसे हम बोलते गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों की पैरों की संख्या बात करेंगे। क्या बोल रही है? किसकी बात करेंगे? धरती पर रहने वाले जीवों की। जीवों मतलब होता है जो जीवित होता है, जो जिंदा होता है। फिर वो चाहे कॉकरोच हो, चींटी हो, हम लोग हो, मनुष्य हो, या फिर कोई जानवर हो, पक्षी हो, तो वो होता है, सब आते हैं जीवों में। पैरों की संख्या बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या शून्य से लेकर कई सौ तक भी हो सकती। कई सौ? अरे, शून्य किसका होता है? क्या ऐसा कोई भी होता है? शून्य मतलब होता है जीरो, और कई सौ मतलब 100 से भी ऊपर, 100 से भी ऊपर। अच्छा, कोई बता सकता है किस जीव के पैर नहीं होते हैं? चलिए भाई, सोचिए आप लोग, किसके पैर नहीं होते हैं? अब देखिए, एक अच्छा बच्चा बोला जिसका नाम है श्याम। जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है, बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। केंचुआ आप लोगों ने भी देखे होंगे बरसात के समय में। ये देखिए, इस तरह से ये मिट्टी में बरसात के समय में बहुत निकलते हैं, जो पेट के बल सरकते हैं। बताइए, बात सही है ना? और जो आपने देखा होगा सांप, उसके भी पैर नहीं होते, वो भी पेट के बल सरकते हैं, चलते हैं। अध्यापिका जी क्या बोली? बहुत ठीक। अब कुछ दो पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप कोई द्विपद बता सकते हैं? अच्छा, अब टीचर क्या बोल रही हैं कि चलिए, ये तो हो गया, एक भी पैर नहीं थे, जीरो पैर वाले। अब हम करेंगे दो पैरों वाले पैर जीवों की बात। तो दो पैर किसके होते हैं? आपके भी हैं, आपकी बहन के भी होंगे, भाई के भी होंगे, मम्मी के भी होंगे, पापा के भी होंगे। तो हम लोग क्या है? मनुष्य। तो क्या बोल रहे हैं? दो पैर वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को क्या कहते हैं? द्विपद। क्या बोलते हैं हिंदी में? द्विपद। पाद मीन्स हो गया पैर। ये जो पाद लिखा है ना, देखो एक सेकेंड में अभी अलग करके बताती। ये है द्विपद। ये जो इसमें आगे द्यू लगा है, इसका मतलब होता है दो, और बीच में से अगर हम इसको तोड़ दें, अलग कर दे, तो इसका मतलब होता है पैर। तो ये क्या हो गया? द्विपद, दो पैर वाले। मनुष्य, हम लोग हैं मनुष्य। तो अतिरिक्त आप कोई द्विपद बता सकते हैं? बोले सारे मनुष्य के तो दो पैर होते हैं, लेकिन उसके अलावा किसके होते हैं? सोचिए जरा, किसके होते हैं? अगर आप लोगों ने चिड़िया देखी होगी तो दो पैर होते हैं। और ये देखिए, टीचर पढ़ा रही हैं, बच्चे बैठे हैं। और तोता, मैना, जो भी पक्षी होते हैं, उनके क्या होते हैं? दो ही पैर तो होते हैं।
तो रमेश बोला, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपद ही होती हैं ना अध्यापिका जी। बताइए, देखिए चिड़िया आप लोगों को दिख रही, ये देखिए सबके दो पैर होते हैं। कोई भी चिड़िया हो, तोता हो, मैना हो, कोयल हो, सबके दो पैर होते हैं। और अगर आपने दो पैर से ज्यादा वाली कोई पक्षी देखा है तो मुझे बताइएगा। अध्यापिका अध्यापिका बोली, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके दो ही पैर हों? बताइए, ऐसे किसी पशु का नाम सुना है जिसके दो पैर होते हैं? जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, ऊंट, सबके चार होते हैं, मुझे याद है। आपने भी देखा होगा, सबके कितने होते हैं? चार। फिर ये दो पैर वाला जीव पशु कौन सा है, जानवर कौन सा है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सविता बोली, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एक देश है, जैसे हमारा देश क्या है, भारत, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है, के विषय में बता रही थी। उन्होंने मुझे वहां पाए जाने वाले द्विपद पशु का चित्र दिखाया था, जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु उसका नाम भूल गई। ये देखिए, ये है दो पैरों पे चलने वाला जानवर, कूद कूद के चलता। अगर आपको नाम याद हो तो बताइए। ये देखिए बेटा, आगे इसके छोटे ये वाले हाथ होते हैं, लेकिन ये अपने हाथों का भी, जब इसे धीरे धीरे चलना हो ना, तो भी हाथों को नीचे झुका के फिर चलता है, चार पैर बना के चल लेता है। ओके, आगे क्या बोला इसने, रजनी, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था, जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। पुस्तकालय होता है बेटा जहाँ पे बहुत सारी पुस्तक रखी हैं, आप लोगों के भी स्कूल में होती हैं, जैसे आप लोग लाइब्रेरी बोलते हैं, तो लाइब्रेरी को हम लोग हिंदी में पुस्तकालय बोलते हैं। पुस्तक पुस्तक और आलय मीन्स घर, पुस्तक का घर या पुस्तक का कमरा, तो उसको बोलते हैं पुस्तकालय। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे क्या कहते हैं, कंगारू। तो ये कौन सा जीव हो गया, कंगारू। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। उसके पेट पर एक थैली भी होती है, जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। देखिए थैली होती है, ये देखिए इस तरह से इसमें एक थैली लगी होती है। जब इसका बच्चा छोटा होता है तो इसमें ये आराम से रखे रहता है, बाहर नहीं निकालता है, बाहर निकालेगा तो कोई जानवर दूसरा खा लेगा ना उसे, इसलिए। अध्यापिका, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। जब आप लोग अच्छे जवाब देते हैं सही सही, तो बोलते हैं ना कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और जब शोर करते हैं तो डांट भी लगती है। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूद कूद कर, जब उसे जल्दी जल्दी चलना होता है तो क्या करता है, दो पैर पे कूद कूद कर चलता है। लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर चार पैरों पर चलने लगता है। कैसे चलने लगता है, चार पैरों पे। इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, चतुष्पाद। अब चतुष्पाद मीन्स क्या हो गया, देखिए, चार और ये चतुष मीन्स हो गया चार। क्या हो गया, चार। और पाद मीन्स मैंने वही बताया, पैर, तो क्या हो गया, चार पैर वाले। चतुष्पाद मीन्स क्या हो गया, चार पैर वाले। जैसे अभी ऊपर था द्विपाद, द्विपाद मीन्स दो पैर वाले, उसी तरह से चतुष्पाद का मतलब हो गया चार पैर वाले। ठीक है। और कभी कभी आगे बढ़ने में वो अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए इसे पंचपद भी कहते हैं। पंचपद, पंच पद। तो पंच इसमें से अलग करेंगे, ये जो पंच है इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा पांच। तो पांच, और पाद मीन्स पैर, तो पांच पैर वाला। अब देखिए, कंगारू के पास पांच पैर भी हो गए। वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस। अब समीर बोल रहा है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीरा ने बोला बकरी, गधा, बंदर। तो कितने कितने हैं, सब जानवरों के पास पांच चार पैर होते हैं, लेकिन कंगारू के पास चार और पांच ही होते हैं। अब देखिए, ये जो दो इसके छोटे हाथ हैं, जब इसे जल्दी चलना होता है तो इन दोनों से चलता है कूद कूद के। जब इसे धीरे धीरे चलना है तो ये हाथ को नीचे झुका के फिर धीरे धीरे चलता है। कभी कभार अपनी पूंछ को भी नीचे झुका लेता है, तो उसका भी सहारा लेता है चलने में, तो हो जाते हैं इसके पांच पैर। तो उसको हम बोलते हैं पंचपद। और चार का जब सहारा लेता है तो उसे बोलते हैं चतुष्पद। चलिए
आगे है, रफिया ने बोला मेंढक, उदबिलाव, घड़ियाल। ये भी जानवर है, देखिए आपको कितने सारे जानवर इसमें दिख रहे हैं। बंदर, बिल्ली, जिराफ, गधा, बकरी, घोड़ा, शेर, उदबिलाव, ये उदबिलाव, ये जेब्रा, मेंढक के भी देखिए 4 आपको दिखेंगे। ये है मगरमच्छ, मगरमच्छ के भी 4 है। अब आई आगे बारी। रमेश शेर और चीता, विपिन जेब्रा और जिराफ, सबने बताए अपने अपने जिसको जो जो जानवर के नाम याद थे। अब आगे अध्यापिका। बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, जीव पढ़ रहे थे, जीवों में क्या पढ़ा, मनुष्य पढ़ा, मनुष्य पहले, जानवर और पक्षी, इनके पैरों के बारे में जानकारी ली। अब हम लेंगे कीटों के बारे में जानकारी। कीट कौन से होते हैं, कीट पतंगा इसको बोलते हैं। कीट होते हैं मक्खी, मच्छर, चींटी, कॉकरोच, तितली, ये सब कीटों में आते हैं। ओके, तो कीटों के कितने पैर होते हैं ये देखेंगे। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी होंगी, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। अब बताइए, आप लोगों ने अपने घरों में आसपास चींटियां देखी, कभी उनके पैरों की गिनने की कोशिश की है? हाँ, ये देखिए चींटियां हैं, देखिए इनके पैर, चलो पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 है, आगे भी है ये मीना। आप बताइए मीना कुछ कहना चाह रही है, चलिए मीना की बात करते हैं। अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखना बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है, मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए, पता चला कि उनके 6 पैर है। हम लोगों ने भी अभी गिना, 3 इधर 3 इधर, तो कितने पैर है, 6। आगे ये जो है ये से ये सूंघती हुई चलती है। ओके, तो चींटों के या चींटी के कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। याद रखिएगा, चींटी और चींटों के 6 पैर होते हैं। अब अध्यापिका कह रही है, अरे वाह, आप स्वयं गिनकर आई हैं, तो आपका उत्तर सही है। आपको पता है कि चींटी की अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं। अब किस किस के 6 पैर होते हैं चलिए जानते हैं। मक्खी, जो घर में उड़ती रहती घरेलू मक्खी, भंवरा, और कौन, तितली, तितली के भी 6 पैर होते हैं। झींगुर, क्यों, ये सब कीटों में आते हैं। देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, झींगुर है ना, तो ये 6 पैर। आप देखिए हम भंवरा, भंवरा के भी देखिए 3 इधर 3 इधर 6। ये है तितली, तितली रानी, इनका भी पैर देखिए, इधर 3 है इधर 3 है, 6 हो गए। ये सब कीटों के कितने पैर होते हैं, 6। अध्यापिका, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सभी ने इन कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकते हैं जिससे 6 से अधिक पैर होते हैं। अब बताइए, किसी ऐसे भी कीट का नाम आपने देखा है आपके घरों में आसपास जिससे 6 से अधिक पैर होते हैं? तो रमेश हंसकर बोला, हाँ मैंने देखा है मैडम जी, मकड़ी के। मकड़ी तो घरों में भी मिल जाती, जाले लगाती है ना। तो देखते हैं इसके कितने पैर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 पैर वाली हो गई। तो इसके कितने पैर हुए, 8। सविता, हाँ मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाल पर चलती है, जाले पर चलती है ना, अपना जाला एक सफेद तार से निकालती हुई जाला लगाती घरों में, फिर मम्मियां उनको साफ करती हैं। तो देखना उसके मकड़ी के कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं। अध्यापिका, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 हिंदी में 3 ऐसे लिखा जाता है। ओके, 0 तो ऐसे ही होता है, और ये 30 से लेकर 382, 382, ये इस तरह से, ये तो बन गया 3, ये इस तरह से बना है 8, ये बना है 2। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये 3, ये 8 और 2। हिंदी वाली गिनती भी आप लोगों को सीखनी है। ओके, अगर आप लोग को आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो मुझे बताइएगा, मैं एक उसका छोटा सा शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी। तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15
15 में ये 1 बना है और ये इस तरह से 5 बनते हैं। ठीक है, जोड़ी से लेकर 191, 191 मतलब A191, 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजुरा। आप में से किसी ने कनखजुरा देखा है? अब देखते हैं, पहले फिर से पढ़ते हैं। इसके कितने 30 से लेकर 382 मतलब 30 से लेके 380 तो तक पैर हो सकते हैं। और जोड़ी कितना हो सकता है? जोड़ी का मतलब होता है, जोड़ी में क्या चीज आती? दो। जैसे जोड़ी, एक जोड़ी जूता पहनते हो तो पहनते तो आप दो जूते हो ना, लेकिन बोला क्या जाता है? एक जोड़ी। तो वैसे ही जोड़ी से लेकर 15 जोड़ी से लेकर 191 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजुरा। आपने कभी देखा है कनखजुरा? आप में से किसी ने कनखजुरा देखा है? सभी विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं? नहीं। चलिए हम दिखाते हैं। ये है बेटा कनखजुरा, ये देखिए प्लीज। ये छप्पा है, कितने सारे पैर है इसके, काउंट करोगे? कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब 24 इधर होंगे तो कितने हो गए? 24 24 8 4 48 पैर हो गए अभी तक। तो इसके और भी होते, जैसे जैसे ये बड़ा होता है उतना ज्यादा पैर होते हैं इसके। तो इसको बोलते हैं हम कनखजुरा। ठीक है, अब टीचर क्या बोल रही है? वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये घरों में नहीं पाए जाते, ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन मीन्स होती है जहाँ पानी की नमी हो, पानी नीचे हो, हल्की हल्की ठंडक हो वहां पे और अंधेरा हो। जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर, जैसे पेड़ हो उसका कोई तना गीला हो, या गीली घास हो, या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है, इतने सारे पैरों वाले कैसे चलता होगा? अब ये कैसे चलता है? बहुत तेज चलता है, रेंग रेंग कर। मैंने देखा है, आप लोगों ने शायद ना देखा हो। अगर आप लोग नहीं देखा, या फिर आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाके, कि कनखजुरा कैसे चलता है, तो आप लोग को दिख जाएगा। अब ये इस कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भार्गव। अब है इसके प्रश्न उत्तर एनसीईआरटी के। तो उससे पहले हम ऊपर चलते हैं, हम देखते हैं ऊपर मतलब बुक के स्टार्टिंग में चलते हैं। हम लोगों ने क्या जाना? एक बार छोटा सा रिवीजन। कितने पैर, किसके कितने पैर? कोई ऐसा जानवर भी होता है जिसके बिल्कुल नहीं होते, कोई दो पैरों वाला भी होता है, मनुष्य या फिर कोई और पक्षी, तो उसको हम बोलते हैं द्विपद। जिसके चार पैर होते हैं, जैसे कंगारू 2 पैर का जान पशु होता है, लेकिन उसके 4 भी बना लेता है तो उसको चतुष्पद बोलते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जब वो अपने पूंछ का भी सहारा ले लेता है तो उसे हम पंचपद बोलते हैं। और इसके अलावा हमने क्या जाना? सारे जानवरों के पैर 4 होते हैं। देखिए कितने सारे जानवर आपको दिखे थे। चींटियां जो कीट होते हैं उनके पैर 6 होते हैं, लेकिन मकड़ी के पैर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और इससे भी ज्यादा किसके ज्यादा पैर होते हैं? कनखजुरा के। और कनखजुरा के पैर बहुत ज्यादा होते हैं, 30 से लेके 382 तक, 30 से लेके 382 तक। अब इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ा पढ़िए और अच्छा पढ़िए। चलिए हम जल्दी इसके प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। बाय बाय। तब तक के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।